क्योंकि मैंने ये स्टार्टअप का कल्चर और इतना बड़ा इकोसिस्टम जो क्रिएट हुआ है मैंने आज से पहले तो देखा नहीं। तो किसी को बुरी बुरी बात हमारे चैनल पर नहीं होगा, किसी और यूट्यूबर को ढूंढिए आप सपना जी। मेरे चैनल पर कोई गुडी गुडी बात नहीं होती है। आप ये बताइए, सुनिए, आप हमें ये बताइए कि जब आपने अप्लाई किया तो फॉर्म के नीचे में क्या लिखा हुआ था? अप्लाई क्या था कंडीशन? पूरा प्रोसेस ही कोलैटरल फ्री लोन के लिए फॉर विमेन फाउंडर्स लिखा हुआ था। फिर नीचे में क्या था कंडीशन अप्लाई? ये बैंक ने जाके बोला कि मैडम नीचे लिखा है कंडीशन अप्लाई, मेरी तो नजर भी नहीं गई उस पे, तो मैंने कहा ये कहां से आ गया? क्या था कंडीशन? कंडीशन अप्लाई की मतलब आपको ये लेवल तक का अगर लोन ले रहा है तो आपको 1 करोड़ का लोन लेने के लिए आपको अपना कोलैटरल रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी। तो जब पूरी बात ही स्टार्टअप, देयर इज नो वी शुड नॉट, यू शुड नॉट नीड एनी कोलैटरल, दे राइट इट। I don't know. The bank said you have to read it properly. It says conditions apply. We cannot grant you loan, madam, because the moment I grant you, आपको अगर लोन देता हूं तो मुझसे आरबीआई क्वेश्चन करके क्यों दिया? आप सपना मुझे ये बताइए, मैं सरकार को छोड़ने वाला नहीं हूं, आप समझिए मेरी बात को। ये पॉलिटिशियंस को आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, आपको आइडिया नहीं है। दे नो एवरीथिंग, they know everything, they change बंडी in every second। उनको पता है कि इस कुर्ते पर कौन सा बंडी जाएगा और इस पायजामे पर कौन सा जूता जाएगा। उनको यह पता नहीं है कि जिसको हम लोन देने के लिए इतना प्रचार कर रहे हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर के बकवास कर रहे हैं, और उस बकवास करते हुए हमारी देश की वित्त मंत्री कहती है कि हमने ये पैसा दे दिया और कंडीशन अप्लाइड लिख दिया। सपना अपना कॉर्पोरेट नौकरी जमाया छोड़ करके हिम्मत की कि हम विमेन एंटरप्रेन्योर बनते हैं, और उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, और बैंक कहता है कि मैम यू हैव नॉट सीन, देयर इज ए क्लाउज कंडीशन अप्लाई, एंड यू आर सेइंग दैट you are not making any finger, you are not raising any finger on the intent of the government. How come you say it? The reason for, मैं इसीलिए ऐसा कह रही हूँ कि ये जो प्रयास हुआ, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम की शुरुआत हुई, बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार हुआ, ये इससे पहले मैंने नहीं देखा था। तो उसलिए मुझे लग रहा है कि शायद इनका इंटेंट था, बट लास्ट माइल तक वो बहुत ही मासूम महिला हैं। आपको बहुत अच्छा लगा कि सरकार ने ऐसा कर दिया। कोई एहसान किया क्या? नहीं, कोई ऐसा नहीं किया, उनका एक इंटेंट था, बिल्कुल नहीं किया ना। देखिए, हम सबको ये जानना चाहिए, ये पॉलिटिशियंस जो हैं, दे हैव कम हियर टू सर्व अस जी। ये हमें सर्विस देने के लिए आए हैं। आज अगर इनको पता चल जाए कि इनको पॉलिटिक्स में कोई लाभ नहीं होगा ना, ये चुनाव लड़ने नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप। अगर इनको मंत्री पद नहीं मिलने वाला है ना, तो ये आगे पीछे नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। इनके खिलाफ 360 कैंपेन चलाना पड़ेगा, और इसमें डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारे माई बाप नहीं है, माई बाप हम हैं। हम तय करते हैं कि हम कौन किसको संसद भेजेंगे। जिस दिन हमारे देश की जनता, जिस दिन हमारे देश के उद्यमी ये तय कर लेंगे कि हम इन्हें संसद भवन भेजने वाले हैं, और ये हमें डिक्टेट करते हैं। अरे इनको मालूम नहीं है क्या कि कोलैटरल फ्री लोन पूरी दुनिया में तुम प्रचारित कर रहे हो? आपने कहा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अरे अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छाप रहे हैं, ये बड़े विज्ञापन छाप रहे हैं। और आप 22 वर्ष की नौकरी को दांव पे लगा करके, आप जैसी पढ़ी लिखी महिला, इंटेलिजेंट, आपने सही कहा भाई हम तो सीख रहे हैं। तुम किसको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हो? किसको बनाना चाहते हो बताओ? कहां से लाओगे आत्मनिर्भर भारत बनाने का? लोग ही आएंगे जो आत्मनिर्भरता की तरफ इस देश को ले जाएंगे। हमें DIPP रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है। 26 जनवरी को आत्मनिर्भर भारत का जो विज्ञान भवन में समारोह हुआ, उसमें हमारे प्रोडक्ट्स को इनवाइट किया गया, हमने वहां पे भी प्रेजेंट किया। इतना सब आप हमारे लिए अगर कर रहे हो, तो पैसा ही नहीं दोगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तो जो 3-4 साल जैसे अभी निकल गए और आगे भी निकल जाएंगे, जब तक कि हम एक वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं लाएंगे और वहां से फंडिंग नहीं लाएंगे। लेकिन हमारा मुख्य जो रीजन था टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम वाज बिकॉज गवर्नमेंट के बहुत प्रॉमिसेस थे,
और वो प्रोमिसेस को हमने बहुत स्टडी करके माना, अप्रिशिएट किया कि यहाँ ये विमेन फाउंडर्स के लिए सच्ची में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। आप आज बात एक बताइए मुझे कि बैंक का, अगर आप किसी भी बैंक में चले जाएं, आपको इतनी प्रॉब्लम है क्योंकि एट्रिशन, लोग आते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर्स आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। इन लोगों को नॉलेज, कोर एक्सपर्टीज अपने एरिया में है नहीं। उनकी स्ट्रक्चरिंग बैंक्स की ऐसी है कि जो हम लोग जैसे छोटे उद्यमी हैं उनको हायर अप्स तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। और अगर आप स्मार्टली कुछ एक्ट प्ले करके पहुंच भी जाते हैं तो नीचे वाले पर ही वो आगे पुट डाउन कर देते हैं कि आप ये केस को देखो। मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी खुद इस इकोसिस्टम को बूस्ट अप करना चाहते हैं तो उन्होंने नई लैंग्वेज बोलना इस बैंक को सिखाया। ये जो बैंकिंग इकोसिस्टम है, ये जब तक नई लैंग्वेज बोलना नहीं सीखेगा तो ये प्रॉब्लम्स में इकोसिस्टम स्टार्टअप्स के को डालता रहेगा, जो कि मैं भुगत चुकी हूँ। और मैं अभी भी इस जद्दोजहद में, इस लड़ाई में अग्रसर हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, किसी भी तरह से इसको हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ। बट माय क्वेश्चन इज, ये इजी क्यों नहीं है? ईज ऑफ बैंकिंग में अगर हम अपने इंडिया की रेटिंग देखें तो ईज ऑफ बैंकिंग इन इंडिया इज फार टू डिफिकल्ट एज कंपेयर टू एनी कंपनी ओवरसीज, वेयर पीपल, जहाँ पे लोग ज्यादा फ्रेंडली है, ज्यादा कोऑपरेटिव है। आपको अगर एक स्लिप अप भी हो जाता है, उनका कल्चर ऐसा नहीं है कि आपको वो सीधा शूट डाउन करके बिठा दे। यहाँ तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होती सर। प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पे किसके सामने रोना रोए। आज आपका एक प्लेटफॉर्म मिला तो मैं सामने आके ये सब बातें कर रही हूँ, बट अभी इतनी 4-5 साल की जो जर्नी रही उसमें आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमें कितनी रातों की नींदें हमारी हराम हुई है बिकॉज ऑफ द टॉर्चर थ्रू दीज बैंक्स, और नो फॉल्ट ऑफ आवर्स।